वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए एक मोटिवेशनल लाइन से हम अपना क्लास शुरू करते हैं। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी मोटिवेशनल लाइन से हम अपना प्रकरण शुरू करते हैं। तो आइए आज भारतीय संविधान की मूल आत्मा, जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जानते हैं, वही शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका कहने का कारण यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान बन रहा था, तभी उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था संविधान की प्रस्तावना का, और उसे अपना लिया गया था। इसी प्रस्ताव को हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, या संविधान की आत्मा अथवा हृदय के नाम से भी प्रस्तावना को जाना जाता है। प्रस्तावना में सर्वप्रथम हम भारत के लोग का उल्लेख किया गया है। तो आइए प्रस्तावना हम लिखते हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, या इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये था संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब या आशय हम कहें तो कि जो भी कानून या अधिनियम बनेगा, निर्माण होगा, उसका निर्माण भारत के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम भारत के लोग का शब्द प्रयोग किया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी बाहरी देश का कोई दबाव या जोर दबाव नहीं है। हम अपनी विदेश नीति खुद बना सकते हैं। समाजवादी का अर्थ या आशय यह है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी को समान समझा जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। पंथ निरपेक्ष या इसे ही हम धर्म निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, भारत का कोई राजधर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है। किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष वाला राज्य है। लोकतंत्रात्मक
का मतलब कि सबसे ऊपर जनता का शासन है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। गणराज्य, गणराज्य का मतलब है कि जो देश का सर्वोच्च पद है, जिसे राष्ट्रपति सुशोभित करते हैं, तो देश का सर्वोच्च पद, देश का सर्वोच्च पद वंशानुगत न होगा, नहीं होकर, बल्कि वह निर्वाचित होगा तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को बराबर का अधिकार हो, आर्थिक समाज के सभी वर्गों के पास बराबर का सम्मान हो, अवसर हो, और राजनीतिक हर व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का, वोट देने का, मतदान करने का बराबर का अधिकार हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आजादी हो, अपने विचार विमर्श करने की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, अपने धर्म को सुरक्षा पूर्वक सुनिश्चित करने की आजादी हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हमें सम्मान मिले और समान अवसर दिया जाए, चाहे वह नौकरी हो, हर एक स्थान पर सम्मान प्राप्त हो और हमें अवसर की समानता हो, बराबरी हो प्राप्त कराने के, तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब सम्मान से है कि हर व्यक्ति को, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, उसे सम्मान प्राप्त हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता का आशय भाईचारे से है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में भाईचारे के साथ रहें, आपसी तालमेल बनाए रखें, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। इतनी सारी विविधता होते हुए भी भारत में एकता है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये थी संविधान की प्रस्तावना। इसमें जितने प्रमुख शब्द थे हमने उनको बता दिया है। जैसा कि हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रिया स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर अवश्य दें, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करते हुए कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।